जब मैं एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की वाइफ की लाइफ की बात करूंगा तो मैं स्ट्रेट अवे अपनी वाइफ की लाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूं, तो मैं उनकी लाइफ के बारे में बात करूंगा और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेरी एक लव मैरिज थी, वी वर इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप, और उसके बाद जब शादी हुई, मेरी वाइफ कैथलिक है, देहरादून में आके सेटल होना पड़ा। एक बहुत बड़ा चेंज था। जिस पति के लिए वो घर बार छोड़ के यहाँ पर आई थी, वो पति अचानक से एक दिन कहता है मैं जहाज पे जा रहा हूँ। उन्हें पता था, लेकिन पता होने में और महसूस करने में बहुत फर्क होता है। वो तो पति तो शिप पे चला गया, यहाँ पर वो, उनके ननंद, उनके ससुर, बाकी परिवार यहाँ पे। जब भी कोई त्योहार हो रहा है और जब उनका पति शिप के ऊपर, उनको सबसे ज्यादा अजीब लगता था। बहुत अलग अलग मैसेज आते हैं, मिसिंग और सब चीज़, बट पता था कि एक पति की ज़रूरत है। भाई कुछ कर्जे थे वो निपटा चुका था, बस अब घर ले रहा था, लोन था, चीज़ें मजबूरी थी। तो ऐसे केस में फिर अकेलापन थोड़ा टाइम रहा, फिर फैमिली हुई, मेरा बेटा हुआ, उसके बाद तन्हाई और बढ़ गई और धीरे धीरे वाइफ के ऊपर जिम्मेदारियां भी और बढ़ गई। मेरी बहन की शादी हो गई, अब घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी वाइफ पे थी। पैसा तो आ रहा था करना, लेकिन घर को मैनेज करना, कोई प्रॉब्लम हो गया उसको देखना, केयर टेकर्स को देखना, अकेले बच्चे को पालना सबसे मुश्किल काम। ये मुझे बाद में क्यों समझ में आया, जब मेरी बेटी हो गई और वहां पर रात को मैं भी उठ के रात को डायपर चेंज कर रहा हूँ, नैपियां चेंज कर रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल काम है, बेटे के टाइम पे तो सब करा नहीं था। तो वो अकेले पूरा घर भी मैनेज कर रही थी और बच्चों को भी देख रही थी। इट वॉज नॉट एन इजी टास्क। कोई भी मर्चेंट नेवी वाले की वाइफ, यस मनी इज अ पार्ट, उनके पास एक इजी एक्सेस रहता है, बट साथ साथ बच्चों को पालना, अकेले देखना, पूरे घर का आदमी बनना और महिला ही बनना इज नॉट इजी। बच्चे को अकेले दम पे बाप की तरह रगड़ना भी और बच्चों माँ की तरह प्यार भी देने, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट बैलेंस टू हैव। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दी मरीनर्स वाइफ इंक्लूडिंग माइन, जिन्होंने अपने परिवार को, बच्चों को तब संभाला जब पति शिप पे था। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपने पापा से पूछता हूं, क्योंकि जब मेरे पापा और मम्मी तो साथ में रहते थे घर में, लेकिन बहुत लड़ाइयां, बहुत कला कलेश, कर्जे थे, तो मेरे पिताजी को हमेशा से लगता था और मुझे भी लगता था कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है। लेकिन जब पैसा आ जाता है उसके बाद बाकी चीजें खलनी शुरू हो जाती हैं, अकेलापन, तन्हाई, एक दूसरे से दूर रहना। मर्चेंट नेवी के केस में हम लोग मर्चेंट नेवी में तब तक रहते हैं, दूर रहते हैं, जब तक हमें पैसे की तंगी लगती है, लगता है और चाहिए। तो मेरे केस में भी जब मेरा बेटा हो गया, और नालायक ने पापा भी उसी दिन बोला पहली बार जिस दिन मैं शिप पे जाने वाला था। और मुझे अभी भी याद है जब मैं लास्ट टाइम शिप पे जा रहा था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ ने बोला कि इस बार मत जाओ, एंड आई वॉज वेरी टीयरी आइड। वो तो ऑफकोर्स बहुत रो रही थी। इट्स अ वेरी टची थिंग टू हैव। तो मर्चेंट नेवी वाइफ लाइफ की जब बात करूंगा तो इट इज नॉट ईजी। मनी है, बट अगर आपको कहीं वो जाएंगी शॉपिंग कर देंगे, देयर इज अ, दैट इज वेयर द डिफिकल्टी लाइज। एक स्टोरी सुनाता हूं, बड़ी प्यारी स्टोरी याद आई है, वाइफ लाइफ को लेके नहीं है। तो मुझे पहली बार मर्चेंट नेवी पता कैसे चला, सो बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या कि मेरे पापा धामा वाले में, पटेल नगर में, देहरादून में, पलटन बाजार के पास धामा वाला बाजार है, वहां पर पटाखे की दुकान लगा देते। तो हमारे लिए पटाखे की दुकान था कि इस टाइम पे खूब बिक्री होगी, पूरा सेल करेंगे, थोड़े बहुत कर्जे उतर जाएंगे। तो जैसे आपने देखा होगा मेरे पापा भी पटाखे की दुकान लगाते थे, तो पटाखे की दुकान पे मैं भी पटाखे की दुकान पे आके पापा के साथ हेल्प कराता था। कुछ नहीं तो कैलकुलेशन कर लूंगा, सामान दे दूंगा, हेल्प करानी, और मुझे अच्छा भी लगता था और सीखने को भी मिलता था। तो एक दिन एक लेडी, बहुत साल पहले की बात है, 7th में था, तो मैं आप समझ लो 1990 की बात होगी, 1997 की बात होगी। उस टाइम काइनेटिक, आज तो होंडा एक्टिवा चलते, उस टाइम काइनेटिक होंडा चलती थी। तो एक लेडी एक बच्ची को लेके काइनेटिक होंडा पे आई और उन्होंने बोला जी जो ये कहती है सामान दे दो। तो लड़की ने बोला ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। पापा कह रहे यार बाद में जब हिसाब किताब करने की बारी आएगी आधा सामान निकलवा देगी। उन्होंने बोला जी कितने? पापा ने बोला जी उस टाइम पे जो मुझे याद है 2200 रुपये, उस टाइम पे 2200 रुपये, 97 में उन्होंने 2200 रुपये दी, सामान लिए चली गई। मैं, हम सब एक दूसरे की शक्ल देखे, मैं तो बड़ा खुश था यार, पापा की बिक्री होगी, क्या बात है, पापा कमाल दी बंदी है, रेट भी कम नहीं करा, माल लेके चली गई। अगले दिन वो लेडी फिर आई काइनेटिक होंडा पे। इस बार पापा ने सीधा बोले आज ही अंदर आके बैठो, अंदर बिठाया, कुर्सी दी, जगह बनाई, गोल्ड स्पॉट चलती थी, गोल्ड स्पॉट मंगाई। मैंने स्पेशल गेस्ट है भाई, इतनी इज्जत मिल रही है। उन्होंने बोला जी इसके सारे पटाखे खत्म हो गए और पटाखे दे दो। फिर पटाखे लिए, उस दिन फिर वो 3200 के पटाखे लेके जा रही है। पापा ने पूछ लिया जी बहन जी आप करते क्या? कहती जी मैं तो कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मेरे पापा को मर्चेंट नेवी पता चला। उन्होंने बोला जी पैसा बहुत है मेरे पास, बट हाँ कमी खलती है, जब ये त्योहार होते हैं और मेरे पति जहाज पे होते हैं तो कमी खलती है, आसान नहीं होता बच्चों को अकेले पालना। सो हैट्स ऑफ टू ऑल दी मर्चेंट नेवी वाइफ्स इंक्लूडिंग माइन। अगर मेरी वाइफ मेरे वीडियोस देखती नहीं, अगर देखे तो चलो थैंक यू वेरी मच, बट इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। बट हाँ अगर फिर भी कहना चाहूंगा, अगर जब तक पैसा नहीं है, पैसा सबसे बड़ी जरूरत है।
जब पैसा आ जाता है उसके बाद बाकी चीज़ें समझ में आती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और सही जानकारी के साथ सही कॉलेज ज्वाइन करके, सही कोर्स ज्वाइन करके ज्वाइन कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग, टेक केयर, बाय।